देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। भगवान का गुण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार उनका गुण है। सहज जिस तरह से हम अपने घर में हलवा पकाने का गुण जानती हैं ना, बर्तन मांजने का गुण जानते हैं हम, बस ऐसे ही जितना सरल हमारे लिए हलवा पकाना नहीं है, जितना सरल हमारे लिए बर्तन धोना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सरल परमात्मा के लिए विश्व की रचना करना। और एक धरती जैसा एक ही नहीं, ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड हलवा पकाने से भी सहज है। इच्छा मात्र से उत्पत्ति कर देना, पालन करना और संहार कर देना, ये उनका गुण है। उसी का नकल हम करते हैं अपने जीवन में। खेती करना, किसी चीज की उत्पत्ति करना, उसको संभाल कर रखना, फिर उसको नष्ट कर देना। भगवान इस धरा को बनाते हैं, फिर हमें उत्पन्न करते हैं, फिर सूर्य की रोशनी, चंद्र की शीतलता, वायु, जल सब हमें दे करके हमारा पालन करते हैं, और फिर वही परमात्मा हमारा श्रृंगार कर देते हैं। तो ये उनका गुण है। प्रभु का कार्य क्या है? कहते हैं कि कार्य उनका है तापत्रय विनाशाय। ताप त्रय, त्रय का अर्थ होता है तीन, ताप का अर्थ होता है हमारे कष्ट। तीन प्रकार के होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि दैहिक। दैहिक ताप में आता है जैसे हमारा हाथ कट जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, जल जाना, ज्वर बुखार आ जाना। जो शरीर से संबंधित हमारे जो भी कष्ट हैं वो आदि दैहिक में आते हैं। दैहिक अर्थात देह का कष्ट। एक ताप होता है आदि दैविक, जो परमात्मा की तरफ से हमें मिलता है। ऐसा कोई कष्ट, ऐसा कोई परिस्थिति जिस पे हमारा कोई नियंत्रण ना हो, जैसे भूकंप आ जाना, तेज वर्षा, बाढ़ आ जाना, सूखा अकाल पड़ जाना। आते हैं ना ये कष्ट हमारे जीवन में, और ये कष्ट इतने साधारण नहीं होते हैं। सिर्फ एक मिनट तो बहुत हो गया, आधा मिनट भी ढंग से भूकंप आ जाए तो क्षेत्र का क्षेत्र गायब। ये आदि दैहिक ताप होता है जो हम सबके कर्मों के द्वारा हम सबको मिलता है, सार्वभौम सामूहिक। इसलिए सामूहिक कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए ना, जैसे अभी कर रहे हैं आप लोग। तो आदि दैहिक ऐसे कष्ट होते हैं जो तमाम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और एक होता है आदि भौतिक ताप। आप सब लोगों को सारी बातें बहुत सूक्ष्म रूप से बताई जा रही हैं। आदि भौतिक जैसे किसी गलती से सरकारी आपदा आ जाना, किसी ने आपके खिलाफ जाकर के कोई रिपोर्ट कर दी, केस कर दिया, आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए। कोई आपसे ऐसी गलती हो गई जिसके चलते प्रशासन ने आपके ऊपर कोई कड़ा नियम निर्धारित कर दिया, वंचित कर दिया किसी आपके अधिकार से। प्रशासनिक आपदा या जीव जंतुओं से, सांप, बिच्छू, गोजर, भालू, बंदर, कुत्ते, ये सब आपदाएं भौतिक होती हैं, आदि भौतिक। तो इन तीनों तापों को मिटाने का कार्य करते हैं कौन? हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा।
ये उनका कार्य है। और हम यहीं पर एक भूल करते हैं। यहाँ पर शास्त्र हमारे कहते हैं तापत्रय विनाशाय, तापत्रय उन्मूलनम। शास्त्र हमारे कहते हैं साफ साफ स्पष्ट भाषा में कि परमात्मा से जब आपकी प्रीति होगी, परमात्मा की जब आप पर दृष्टि होगी, तो वो तापों को मिटाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर खांसी की, बुखार की, किसी तरह की बीमारी नहीं आएगा, लेकिन जो उससे ताप है, जो उससे कष्ट है, उसको सहने की शक्ति देंगे, उस कष्ट को कम करेंगे। हमारा क्या धारणा हो जाता है कि हमने कथा सुन ली तो हमारे घर में बीमारी नहीं आनी चाहिए, हमारे घर में कोई ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। नहीं, वो तो स्वतः घटेगी, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा है ना। लेकिन हाँ, ठाकुर जी की कृपा ये जरूर होगी कि जो उस कष्ट से हमें अत्यधिक कष्ट होना था, उस रोग से, उस बीमारी से, उस जेल से, उस ताप को, उस कष्ट को वो न्यून कर देंगे, छोटा कर देंगे। जो हम पर 10 किलो का भार गिरना था, उसे 100 ग्राम का कर देंगे। पर ऐसा नहीं है भार गिरे ही नहीं। ये समझना चाहिए कि ठाकुर की सेवा करने के बाद भी अगर हमें कष्ट आया, इसका मतलब इससे ज्यादा कष्ट आने वाला था, ये छोटा बन करके आया है। ठाकुर का शुक्रिया अदा कीजिए। हमारी भूल क्या हो जाती है, हम कहते हैं कि हमने तो अभी भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया है, हमने 7 दिन बैठकर कथा सुनी है, या हमने इनको गुरु बना लिया, या हमने इस शास्त्र का अध्ययन कर लिया, हम पे तो कोई ऐसी आपदा नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप हमें कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे ज्ञान वैराग भक्ति की प्राप्ति हो, क्योंकि जो गुरु शरण में आया। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जो गुरु शरण में आया, जो गुरु शरण में आया, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ध्यान लगाया, सुखी परलोक सुखी, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी। सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। गुरुवाणी में नानक कहते,
सुखी परलोक सुखी, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी, तीनों लोक सुखी परलोक सुखी। बोले गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी भाव से ताली की सेवा करते हो। छट जाए बादल छट जाए, जिसने गुरु को अपनाया है, तीनों लोग सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु को अपनाया है, तीनों लोग सुखी परलोक सुखी, तीनों लोग सुखी परलोक सुखी, तीनों लोग सुखी परलोक सुखी। श्वासों से प्रभु का सिमरन, श्वासों से प्रभु का सिमरन, और मन में हो गुरु का चिंतन, और मन में हो गुरु का सिमरन, और मन में हो गुरु का चिंतन, और मन में हो गुरु का सिमरन। फिर कैसा माया बंधन है, तीनों लोग सुखी परलोक सुखी, तीनों लोग सुखी परलोक सुखी, तीनों लोग सुखी परलोक सुखी। जो गुरु शरण में आया है, तीनों लोग सुखी परलोक सुखी, सुखी परलोक सुखी, तीनों लोग 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 सुखी परलोक सुखी। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान।